अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाइकआउट के बावजूद G20 समिट का पहला दिन जबरदस्त रहा। सभी सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। दिलचस्प बात यह है कि 2026 की G20 की मेजबानी अमेरिका को मिलनी है, लेकिन इस समिट में अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा, इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से खाली कुर्सी को अध्यक्षता दी जाएगी। यह अमेरिकी बाइकआउट का सबसे बड़ा संकेत है। वहीं जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से उनकी मुलाकात ने भी समिट में गर्मजोशी का माहौल बनाया। वहीं समिट के पहले दिन नरेंद्र मोदी ने 2 सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का पुराना डेवलपमेंट मॉडल संसाधनों के दोहन पर आधारित रहा है, जिसने विकास की सच्ची परिभाषा को पीछे धकेल दिया। मोदी ने मोटे अनाज के महत्व, जलवायु परिवर्तन, सैटेलाइट डेटा साझेदारी और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर भी बात रखी। मोदी ने बताया कि ड्रग तस्करी, अवैध पैसा और आतंकवाद एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। ये नया फ्रेमवर्क सदस्य देशों के सुरक्षा और वित्तीय सिस्टम को जोड़कर इन नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार करेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के विस्तार और भारत को स्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव को भी इस बार मजबूत समर्थन मिला है। G20 समिट के ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लगातार विरोध और दबाव के बाद सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन समेत अन्य शहरों में हजारों महिलाएं काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरी। उन्होंने 15 मिनट तक चुपचाप जमीन पर लेटकर यह संदेश दिया, दक्षिण अफ्रीका में रोजाना करीब 15 महिलाओं की हत्या हो जाती है। ये पूरा आंदोलन वुमेन शटडाउन के नाम से चलाया गया, जिसमें महिलाओं और LGBTQ समुदाय ने एक दिन काम न करने और कोई खर्च न करने की अपील की। बता दें कि G20 की शुरुआत 1999 में तब हुई थी, जब एशिया के देशों में वित्तीय संकट था। G7 देश, जिनमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा थे, इन्होंने महसूस किया कि दुनिया के फैसले अब सिर्फ 7 अमीर देश नहीं कर सकते। इसीलिए भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों को साथ देकर G20 बनाया गया। 2008 में इसमें देशों के शीर्ष नेता शामिल होने लगे और तब से हर साल ये समिट आयोजित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्राइब।